चाहे आपने पेपर में इसको सही किया है चाहे गलत किया है, प्लीज राइट दिस फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ac। समझ में आ गया? मैंने 2 कॉमन लिया है। अब कौन सी वैल्यू दी हुई है मुझे? ये 250, ये कहाँ जाएगी? इसकी जगह। ए बी बी सी ए सी किसके इक्वल दिया हुआ है? 3, यहां चला गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा? इजी था ना ये? हुआ सॉल्व कि नहीं? किसका हो गया था ये? 16 स्क्वायर ले लोगे तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 16। जब मैं कह रही हूँ x प्लस 1/x, आई मीन कि ये सारे नंबर वाले क्वेश्चन जो है ये भी कवर हो जाएंगे इसमें। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया हमें? यहां तक कोई कंफ्यूजन? क्वेश्चन 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि ना ये एक बार समझ में आ जाए तो पावर 16 भी दियो, आप पूरा पूरा फॉर्मूला फॉर्म कर लेते हो। ये सबको आता है कि नहीं आता? a रेस टू पावर 8 माइनस b रेस टू पावर 8। सृष्टि आता है ये? सानवी? कौन सा वाला फॉर्मूला? हाँ, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, ठीक है। जसलीन आता है ये पावर 8 वाला? नहीं। एंड और किसको नहीं आता वो बताओ? आता है ये? कैसे? काइंड ऑफ नहीं आता या नहीं आता? काइंड ऑफ का मतलब क्या है? नहीं आता। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करेंगे। जब भी आपकी पावर में ना, जब भी आपके पावर में माइनस का साइन, जैसे देखो टर्म्स में इसमें माइनस का साइन है, पावर इवन है, दो टर्म्स हैं बीच में माइनस का साइन, पावर इवन है, चाहे वो 4 हो चाहे वो 8 हो चाहे 16 हो, 14 नहीं, 2 की पावर्स में हो, तो उस चीज को हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सॉल्व करना। 14 हो तब भी होगा पर वो आगे फर्दर सॉल्व नहीं होगा। समझ में आ गया? तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है? अब क्या करोगे, जो 8 होता है ना, आई वुड ट्राई राइटिंग इट इन सम नंबर उसका स्क्वायर माइनस सम नंबर उसका स्क्वायर। पावर 8 है, इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्या आता है? तो यहाँ पर ए रेस टू पावर 4 आ गया, है ना? क्योंकि मुझे 2 बाहर रखना था तो मैंने इस पावर को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया? बी रेस टू पावर 4। समझ में आ गया? लिखो इतना। अब वही बात है कि मैंने इस चीज को सिलेक्ट किया, ए रेस टू पावर 4 को सिलेक्ट किया और एक्स की जगह रख दिया। समझ में आ गया? राइट। तो एक यहां पर बॉक्स बनाया हुआ था एक्स का और एक बॉक्स बनाया हुआ है वाई का। लेट मी राइट लाइक दिस, रेड पेन से लिख रहे हैं ना। अब ये समझो इस चीज को कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसको मैं अब अप्लाई कर रही हूं। तो मैंने यहां से ए रेस टू पावर 4 उठाया और उसको एक्स की जगह लिख दिया। समझ में आई चीज ये? ए रेस टू पावर 4 को उठाया और एक्स की जगह लिख दिया। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ। दैट मीन्स अब मैं क्या करूंगी, हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? और ये है a रेस टू पावर 4, तो दिस विल बी a रेस टू पावर 4 प्लस b रेस टू पावर 4 इंटू a रेस टू पावर 4 माइनस b रेस टू पावर 4। ये समझ में आया? x की जगह चला गया a रेस टू पावर 4, y की जगह चला गया b रेस टू पावर 4। यहां तक क्लियर है? अब ये वाला स्टेप तो हमारा क्लियर हो गया, इसको तो फर्दर नहीं कर सकते। सॉल्व कर सकते हो माइनस पावर इवन पावर, दो टर्म्स के बीच में माइनस और इवन पावर, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4। इस चीज में फिर से ये फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये समझ में आ रहा है? समझ में आया सबको ये? किसी को कंफ्यूजन है यहां तक? गौतम ठीक है? अब ये सही किया है? अच्छा। तो दिस विल बी ए रेस टू पावर 4 प्लस बी रेस टू पावर 4। अब यहां पर
सानवी इसके फैक्टर्स बताओ, ए स्क्वायर वाले के इसके दो फैक्टर्स कौन से होंगे? इस वाले के बच्चे, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला। तो जैसे आपने ए रेस टू पावर 4 लिखा था, अब आप क्या लिखोगे? ए रेस टू पावर 2। समझ में आया? ए स्क्वायर को उठाकर एक्स की जगह लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहां आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है? और लास्ट स्टेप क्या होगा? जसलीन बताओ, अब लास्ट स्टेप में क्या करना चाहिए? अब समझ में आ गया ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, फाइनल्स में इंपॉर्टेंट है, डीएवी में एक दो बार आया भी हुआ फाइनल्स में आपके 9th में, ठीक है, कॉन्वेंट में भी आया था। हाँ जी, इधर आ जाओ, क्यों हम घूम रहे हैं, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। समझ में आ गया बच्चे सबको? ये किसी को कंफ्यूजन है यहाँ तक? Sit। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 को करने के ना दो वेज है। क्या लगता है फर्स्ट वे में सबसे इजी, सबको वही स्ट्राइक किया होगा? क्या करना चाहिए? ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला दोनों में लगा दिया, जिसमें ना बहुत ध्यान रखना होगा। लगाया कि नहीं लगाया था? क्या किया था? छोड़ के आया था, वेरी गुड। वही तो चीज रखनी चाहिए ना, भूलना चाहिए ना, मतलब वो भूलना नहीं चाहिए हमें, ठीक है। मैं तुम्हारे लेवल से कह रही हूँ, अगर तुम कह रहे हो ना मैं भूल गया था, तो दैट इज समथिंग यू नीड टू, जो मैंने भी सच में पिछली क्लास में बोल के चाहिए। अब ये सरकास्टिक वाली बात नहीं है। अगर आप कोई एक मिस्टेक करते हो, वो सिली मिस्टेक होती है कि हाँ ये कैसे कर दिया, जैसे कि किसी एक बच्चे ने ना, आप कोण का तो पता ही होता है ना आपको, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ऊपर लिखा हुआ है रेडियस है 1/2, हाइट इज 7, फॉर्मूला लगा दिया 1/3, 7 into 7 into 1/2, और आप कहोगे सिली मिस्टेक है पेपर चेक होने के बाद, है ना? कहोगे ना सिली मिस्टेक है। अब हो गई मिस्टेक, तो होती रहती है, ये हमारी कवर अप क्यों नहीं हो रही? बिकॉज हम अपने आप से पूछ नहीं रहे हैं कि जब मैंने फॉर्मूला लगाया था उस टाइम पर 2 दिन पहले बैठकर जब ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, दिमाग में मेरे क्या चल रहा था? क्यों? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, व्हाई आई डिड लाइक दिस। समझ में आ गया? अब अगर सिली मिस्टेक करते हो ना और वो पकड़ में नहीं आ रही है क्योंकि हम पूछ रहे सिली मिस्टेक कर दी, हमने कवर अप कर दिया उसको, आप पूछो क्यों की अपने आप से, ठीक है। एंड दैट इज योर रोड टू इम्प्रूवमेंट, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इम्प्रूवमेंट। जब आप पूछते हो कि मेरे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि मैंने उसे ऐसे लिख दिया, एक सिंपल सी चीज को 2+2 को मैं 5 क्यों लिख कर आ गई वहां पर, यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, एंड सीरियसली दिस इज योर फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट। सिली मिस्टेक सबसे होती हैं, गलतियां सबसे होती हैं, मैं भी गलती करती हूँ, यहाँ बैठकर मैं भी कभी कभी प्लस माइनस कर देती हूँ, आप मुझे बताते हो मैम गलती कर दी, बताते हो ना? तो मैं ये कहती हूँ, आई जस्ट आस्क माई सेल्फ यार मैंने क्यों लिखा ऐसे। जैसे मैंने कहा था लास्ट ईयर हेमिस्फेयर का हर एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दी थी, और मैं 4/3 लिखती थी, और मुझे बच्चा कहते थे मैम 4/3 लिख दिया, हाँ। तो उसके बाद से मैंने इतना अपने आप को किया कि जहां हेमिस्फेयर आएगा तो मोमेंट हेमिस्फेयर कम्स 2/3 दिमाग में आता है कि रिचा गलती करती है तुम। समझ में आ गया? दिस इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दिस इज माइंडफुलनेस, जो आप बात होती है ना माइंडफुल हो, ये माइंडफुलनेस होती है। समझ में आ गया बच्चे इतना बात? तो जब आप सिली मिस्टेक करते हो ठीक है, पर अब से ये पूछो कि अगर मैं भूल गया या मुझे नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया, वहां क्यों स्ट्राइक नहीं हुआ, एंड दैट इज योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स इंप्रूवमेंट, राइट? अब आ जाओ इस क्वेश्चन को, जैसे उसने कहा इसको ओपन किया, a प्लस बी प्लस सी, 3 टर्म्स का होल स्क्वायर ओपन करोगे, इसमें बस गड़बड़ क्या है, यहां से 6 टर्म्स, यहां से 6 टर्म्स, बीच में है माइनस का साइन, टर्म्स कैंसिल करोगे, ध्यान रखने वाली बात है। अब इसको इजी वे में करना है, इस पूरी टर्म को मैंने क्या लिख दिया एज एक्स, और इस पूरी टर्म को मैंने क्या लिख दिया y, तो ये बन जाता है x² माइनस y², और ये तो ब्रैकेट में जो हमारा यहाँ पे साइड वाला है इसको अभी ऐसे लिखेंगे, -6b² माइनस 9bc। समझ में आ गया?
राइट। इससे क्वेश्चन में बहुत इजी हो जाता है, राइट। अब ये फैक्टराइज क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या होती है फैक्टराइजेशन, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो आपने इसे लिखा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 6b स्क्वायर माइनस 9bc। एक्स आपके लिए था a प्लस 2b प्लस 3c, बाय था a माइनस 2b माइनस 3c। ये वो सब, ये प्रोसेस उन सब के लिए जिसमें गलती होती है, प्लस माइनस में सॉल्व होता नहीं, समझ नहीं आता, वो सब चीजों के लिए। तो अब मैं क्या करूंगी, एक्स प्लस वाई। तो यहां पर ना क्वेश्चन में अच्छा है हम अलग से ही कर ले कि एक्स प्लस वाई क्या बना, इन दोनों को ऐड कर लो, हो जाएगा। क्या बनेगा, समझ में आ गया। अब मैं एक्स और वाई लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई लिख लेती हूँ अलग से, वाई टू गेट इन टू दैट क्वेश्चन की मैं उसमें ही लिखूं लाइन में, अलग से एक्स माइनस वाई लिखा। तो अब क्या करोगे, ए प्लस 2b ए प्लस 2b प्लस 3c माइनस ए प्लस 2b प्लस 3c, साइन चेंज हो जाएंगे और ए कैंसिल हो गया, ये क्या बन जाएगा 6b, सॉरी 4b प्लस 6c। तो अब x प्लस वाई की जगह मैं क्या लिखूंगी, 2a। x माइनस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 4b प्लस 6c। समझ में आ गया, इजी हो गया ये, राइट। और यहां से है ये माइनस 6b स्क्वायर माइनस 9bc। अब इसमें आएंगे 6b और 9bc, 6b स्क्वायर 9bc, कुछ समझ में आ रहा है, कॉमन निकालेंगे 2a, यहां से भी कॉमन आ सकता है 2a प्लस 3c, और यहां से अगर मैं कॉमन निकालती हूँ तो क्या कॉमन निकालूंगी, -3b। वेरी गुड, हाँ जी, क्या बन जाएगा ये 2b, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस में मार्क कर लेना, इसी एक क्वेश्चन को 4 बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, इसी एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस 3c, कॉमन ले लिया, कॉमन का मतलब है वो टर्म हट जाती है, उसकी जगह 1 हो जाता है, 2b, है ना। जैसे अब ये मेरी गलती देखी है ना, वैसे अपनी भी देखा करो, अच्छी बात है गलती निकालो, पर साथ साथ अपने लिए भी उतना कॉन्शियस हो जाओ, ठीक है। 2b प्लस 3c, मैंने कहा ना गलती जब हम नहीं सोच रहे होते, लिख रहे होते तो गलती हो जाती है, वो सिली मिस्टेक है, उसे कवर अप कैसे करना है, ठीक है, उसे खत्म कैसे करना है, 4a माइनस 3। इतनी लंबी टर्म है, फैक्टराइज होके इस फॉर्म में आ जाए, ठीक है। अब बता होमवर्क में क्या करना, ये नहीं समझ में आ रहा, मुझे स्क्वायर ही करना है ना, मुझे आराम से स्क्वायर ही करने हैं। तो क्या करना है, आपने अलग से इसको स्क्वायर करना है, ये 4 क्वेश्चन बना लो आप, 3 क्वेश्चन बना लो कि पहले मुझे इसको स्क्वायर करना है प्रॉपर, इसको स्क्वायर करके लिख दिया, 6 टर्म्स आ गई, आपने आराम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, फिर इसको स्क्वायर करके 6 टर्म्स लिख लो, फिर आपस में माइनस करो, नेक्स्ट स्टेप में कुछ टर्म्स कट जाएंगी, जो बची है उन्हें लिख, समझ में आ गया। ये ऐसा होमवर्क करके आना, स्क्वायर्स ओपन करके। ये वाला हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें सिर्फ फॉर्मूलाज यूज करने होते हैं आपको, इनको प्लीज कैलकुलेशंस नहीं करनी होती कभी भी। इसने लिखा हुआ है इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, लिखा होता है विदाउट कैलकुलेशंस आल्सो,
विदाउट कैलकुलेटिंग इवेल्युएट। तो आपने कभी भी इसको स्क्वायर क्यूब किया, उसका मतलब सिर्फ इतना टाइम भी लगाओगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपने इसको सॉल्व किया ना 23 × 23 × 23 करके सॉल्व कर लो, फिर बाय 10 सॉल्व करते रहो, मल्टीप्लाई करो, फिर उसको करोगे, माइनस करोगे, आंसर सही आएगा पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि हमने इसमें फॉर्मूला लगाना है। तो यहां पर चेक करते हैं पावर क्या दी हुई है, क्यूब। क्यूब के साथ स्क्वायर का कोई फॉर्मूला होता है? क्यूब का फॉर्मूला किसके साथ होता है? क्यूब। तो ये टर्म भी क्या बननी चाहिए, है ना? अब नहीं समझ में आ रहा, डेसिमल है तो इसको बेटा फ्रैक्शंस में लिख लो। अब समझ में आ रहा है किसका क्यूब बना, 3/10 का। तो क्या हो जाता है ये 0.3 का होल क्यूब। अब आप ना क्या करोगे इस केस में, जो आपका ऊपर फॉर्मूला बन गया ना, इसमें आइडेंटिटी लगाओ। ठीक है, लगाओ जरा, 2.3 का होल क्यूब माइनस, चलो अप्लाई करो इसको, 2.3 होल क्यूब माइनस 0.3 होल क्यूब। ईश्वी और ज्योति आवाज आ रही है ठीक से? यस मैम। चलो यस ठीक। मैम। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई करोगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्या फॉर्मूला होता है? हाँ जी, फॉर्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, बाकी सब बच्चे हाँ जी, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स क्यूब माइनस माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हम फॉर्मूला लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी 2.3 माइनस 0.3 और 2.3 का स्क्वायर 0.3 का स्क्वायर प्लस 2.3 इंटू 0.3, और इन द डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है हमें, 2.3 का होल स्क्वायर प्लस 0.69 प्लस 0.09, यही दिया हुआ है। तो क्या ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है? ये पूरा का पूरा कट हो जाएगा। सृष्टि समझ में आ गया? ये सानवी, जसलीन, अश्वी, गौतम, समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर आप मान लेना ये वाला क्वेश्चन सच में आपकी कैलकुलेशंस को चेक नहीं कर रहा, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी स्मार्टनेस, या जो भी आप कह रहे हो प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस चीज को चेक कर रहा है, आपके फॉर्मूलाज को चेक कर रहा है कि वो हमें आता है कि नहीं। समझ में आ गया? अब ऐसा ही है हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, इसका ये तो 2 आएगा इसका आंसर, 0.9 इंटू, हाँ जी, क्या आता है आंसर इसका? 0.996। कैसे किया, कैसे है 0.96? ऐसे वाले क्वेश्चन में ना आपने देखना होता है, जैसे 0.98 दिया हुआ है या 10, अगर इसको अगर सॉल्व करना है, नहीं समझ में आ रहा तो इसे इस तरह से लिख लो, पॉइंट्स में अगर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो ये 1/100 और 1/100 अलग ले लिया, ये है 98 इंटू 102। अब समझ में आ रहा है, एक नंबर 100 से 2 कम है। ये मल्टीप्लाई था, प्लस नहीं था, तभी 100 2 बार आया है। मैंने कॉमन नहीं लिया है, मैंने 1/100 1/100 2 बार अलग से कर लिया। समझ में आ गया? तो अब क्या करेंगे इसमें, दिस विल बी 100 -2 इंटू 100 +2, विच बिकम्स 100 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और ये डिवाइड हो रहे हैं 100 इंटू 100। समझ में आ गया ये? अब इसका क्या आ जाएगा, 10,000 -4 9996, यही आएगा। चार जीरोस, 0.9996। क्लियर है इतना? हाँ जी, क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है, वो तो समझने की बात थी कि नहीं समझ में आ रहा। जब मैंने कहा तो किसी ने मुझे नहीं कहा कि मैम 1 से 0.2 छोटा है 0.02, और 1 में 0.02 ऐड हुआ है। आपने कहा था ना, ओवरऑल किसी ने नहीं कहा, और सबने कहा उसके बाद भी एक्सप्रेशन ऐसे मुझे समझ में आ गया। इसमें एक्स कौन सा लिया है? 1 में बेटा एक माइनस हो रहा है, एक प्लस हो रहा है। अच्छा वो भी ठीक है, बात तो एक ही है, फॉर्मूला तो वही बनकर आएगा ना आपका, पर आपने मेंशन करना है कौन सी है, एंड बेटर होगा a² - b² लिखें। हाँ जी, कोएफिशिएंट ऑफ x² निकालना था, ये हो गया था, इजी है। सारा मल्टीप्लाई किया था सारा। अब ना ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 7, x² की टर्म कैसे आएगी देखो। एक तो जब ये 3x² 4 से मल्टीप्लाई होगा, 12x², ठीक है। फिर ये x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, +3x²। और किसी वे से x² की टर्म आ सकती है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी x⁴ आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करूंगी x³ आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई किया x² की टर्म ले ली, फिर इसको मल्टीप्लाई किया 3x ले लिया। ठीक है, आपको कोएफिशिएंट पूछ रहा है, पूरा मल्टीप्लाई करने को नहीं कह रहा। फिर हम यहाँ पर आएंगे, -8x³ छोड़ दिया, -4 इंटू -3x², कितना हुआ, -12 +12x², वो टर्म ले ली, -4 इंटू +x, x आ गया, -4 इंटू +1 -4 आ गया। तो इन दोनों को ही मैंने लिया, आंसर विल बी +15। लिखा है ना +15, +15x² तो नहीं लिखा? अगर +15x² लिखोगे गलत है, कोएफिशिएंट लिखना है तो लिखोगे आप कोएफिशिएंट ऑफ x² = +15। समझ में आ गया? अगर x² साथ में लगाया है बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0 नंबर मिलेगा। समझ में आ गई बात? ये क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें ना एक चीज मुझे क्लैरिफाई करनी है आपको, इकट्ठा ही करवाऊंगी, 3-4 क्वेश्चन हैं, राइट। इसके बाद आते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 10 में। 8 और 9 ना, ये ऐसे क्वेश्चन है जो इनकी 3-4 तरह की किस्में हैं, और सब ना कुछ गलती करते हैं इसमें। सेम रिमाइंडर, कब जीरो लेना है, कब इक्वेट करना है, कब वैल्यू पुट करनी है, वो चारों क्वेश्चन हम इकट्ठे करेंगे, एंड देन विल सी द डिफरेंस। और इस चीज को अब समझ कर चलना है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 करें पहले, फैक्टराइज करना है ये। क्वेश्चन 10 ऑनवर्ड मुझे लगता है फिर भी इजी। 11th क्वेश्चन आता था, 11 तो इजी है, क्यूबिंग बोथ साइड किया है, किया सबने, जसलीन किया था नहीं? चलो करो एक बार फिर से, x + 1/x, आंसर भी चेक हो जाएगा आपका, √3, x + 1/x इज √3, है ना। मुझे क्यूब का दिया हुआ है वैल्यू निकालने को, तो यहीं से हिंट लेंगे। क्यूब दिया हुआ है ना, तो मैं क्या लिखूंगी, क्या लिखेंगे पहली स्टेटमेंट, क्यूबिंग बोथ साइड। तो x + 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू √3 का होल क्यूब। क्यूब का मतलब होता है हम उस टर्म को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर ये समझ नहीं आता ना, प्लीज इस चीज को अलग से ना रफ में ऐसे सॉल्व कर लिया करो।
समझ में आ गया? √3 इंटू √3 कितना हो गया? 3√3। तो ये बन जाएगा 3√3। अब x प्लस 1/x होल क्यूब का फॉर्मूला बताओ। घबरा क्यों रहा है, आराम से बोल। हाँ लिख दो, लिखो, लिख कर बोलो, लिख कर बताओ मुझे फिर। हाँ जी, किसी और को x प्लस 1/x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें? a प्लस बी होल क्यूब। क्या याद किया हुआ है हमने? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तुमने इसको मल्टीप्लाई में याद किया हुआ है। एक्स क्यूब, अब इसके बाद टर्म कौन सी आएगी? एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब। क्लियर है सबको ये? प्लस 3 ए बी था तो x इंटू 1/x, और क्या होगा? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3√3। ये x दोनों हो जाते हैं कैंसल। x प्लस 1/x को क्या लिख दूंगी मैं? √3। तो नेक्स्ट स्टेप में हम आएंगे अब x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3√3 इज इक्वल टू 3√3। ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया बच्चों सबको? ये फॉर्मूला एप्लीकेशन ही है मेनली ये। इसमें आपको √3 दिया हो, कभी 3 दिया होता है, कभी 7 दिया होता है। क्लियर है इतना? क्वेश्चन नंबर 12 क्लास में करवाया था ना ऐसा क्वेश्चन, बट इसमें ए और बी नहीं है, सिर्फ बी था। ए और बी कट था। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। जैसा क्वेश्चन एग्जाम्पलर में दिया था उसी का टाइप है, पर डिफरेंट फॉर्म में। बी की वैल्यू क्या लिखी है? 1/2। हाँ, तो फिर बी की वैल्यू 1/2। वेरी गुड। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है, कभी भी किसी का चल सकता है। हाँ, 9a प्लस 1/2। उसमें क्या था? आपको मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना था। इसमें इसको फैक्टराइज करना है। 9a माइनस बी, 9a प्लस बी। तो b किसके इक्वल आया? इन एनी केस इट इज इक्वल टू 1/2। लिखा है, क्या हो गया? क्या कहा? समझ में आ गई? समझ में आ गया ना? बी स्क्वायर की वैल्यू है 1/4, तो बी की वैल्यू है 1/2। अगर नहीं समझ में आता तो इसको फैक्टराइज कर लो, ये फैक्टराइज फॉर्म है, इसको फैक्टराइज कर लो। समझ में आ गया? राइट। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, अब ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन हो जाता है। हाँ तो ठीक है, 5:30 5:45 ना? हाँ ठीक है। अच्छा, बंद होगी क्लासेस सुबह की? क्यों? हाँ, कब से कब होती है ऑनलाइन क्लासेस? स्कूल के टाइमिंग ही? तो साइंस क्लास फिर मैम ने 1:20 के बाद नहीं रखी? चलो, x² प्लस 1/x²। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसका एक इजी वे आउट बताती हूँ, सोचने का वे, समझने का वे थोड़ा सा कैसे हो जाएगा। इसमें ना बैकवर्ड चलना है। स्क्वायर दिया हुआ है, स्क्वायर के बिना वाली टर्म में जाना है। ठीक है? वो प्लस भी होती है, वो माइनस भी होती है। दोनों ही वेज कैसे करने हैं लिख लो। अब एक क्वेश्चन ये लिख लेते हैं, एक लिख लो x² प्लस 1/x² इज 25। फाइंड, सॉरी 23। फाइंड x प्लस 1/x। समझ में आ गया ये? ठीक है। हाँ जी, तो जब आपको ऐसा दिया हो ना, देखो ये टर्म दी होती है ना x प्लस 1/x। स्क्वायर निकालना है, क्यूब निकालना है, समझ में आता है, क्यूबिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे ये स्क्वायर रूट लेके नहीं चलेगा कि हमने दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लिया और सॉल्व हो गया। समझ में आ गया?
तो इस चीज को कैसे करना है, मुझे सिर्फ स्क्वायरिंग आती है, किसकी, इस टर्म की। तो आप लिख लो x प्लस 1/x, इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला लगा सकते हो, समझ में आ गया ना। अगर तो x प्लस 1/x दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके आई विल सॉल्व। पर जब दिया स्क्वायर में हुआ है और स्क्वायर के बिना वाली टर्म में जाना है, क्यूब दिया हुआ है, क्यूब के बिना वाली टर्म में जाना है, तो मैं क्या करूं, राइट। तो जो मुझे फॉर्मूला आता है ना वो लिख लिया, x प्लस 1/x का फॉर्मूला आता है ना स्क्वायर का, स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हो, क्या बनता है फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, ये कट गया। अब x प्लस 1/x की वैल्यू तो मेरे पास नहीं है, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू भी नहीं होगी, लेकिन क्या x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू है, किसके इक्वल है, 23। मैंने ये वैल्यू यहाँ पुट कर दी, समझ में आया सबको ये, अब इजी हुआ, ठीक है। तो ये +2 अलग से है, किसके इक्वल हो गया ये, तो x प्लस 1/x इसके इक्वल आ जाएगा, समझ में आ गया इतना। अब यहां पर करना हो तो क्या करेंगे, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला लगाओ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 +2, जसलीन सृष्टि बताओ, इसमें मैं फॉर्मूला लगा रही हूं तो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2 इंटू x इंटू 1/x, ये कैंसिल हो गया। तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू दी हुई है 27, और साथ में हम माइनस करेंगे 2, तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 25, और x माइनस 1/x किसके इक्वल आ जाएगा 5। समझ में आ गया, ये चीज याद रख लेना। क्वेश्चन 11 डन, 12 एंड 13, 14th क्वेश्चन केस स्टडी का हो गया, तो सॉल्व हुआ था, घर जाके सॉल्व हुआ हो, यहाँ क्लास में ना हुआ हो, घर जाके तो पढ़े नहीं हम मैम से, क्यों, ये आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, 4 पीसेस को यूज करके बना है, 2 रेड है, ये रेड पोर्शन, ये ग्रीन, ब्लू और ग्रीन, ठीक है। अब इसमें इसके साइड दी हुई है कि ये एक्स पोर्शन है, ये 5 है, दिस इज ऑल्सो एक्स, दिस इज 5, तो इस स्क्वायर की साइड क्या है, समझ में आ गया, स्क्वायर की साइड क्या है, x प्लस 5, तो इसका एरिया क्या होगा, का होल स्क्वायर, साइड स्क्वायर होता है, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x, ठीक है ना। तो उसने कहा ना राइट द ट्राइनोमियल, तो ट्राइनोमियल हमने लिख दिया, समझ में आ गई बात, ये स्क्वायर का एरिया डिस्क्राइब करने के लिए एक ट्राइनोमियल लिखना है, वो मैंने लिख दिया। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कोई लेना देना नहीं है, उसने कहा है कि अगर एरिया इस फॉर्मूला से दिया जाता है तो साइड ऑफ द स्क्वायर बताओ, ये किसका फॉर्मूला बना है, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, x माइनस 5 का होल स्क्वायर हुआ ना ये, राइट। तो आप लिख दोगे साइड ऑफ द स्क्वायर इज x माइनस 5। अब क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क का ही हो चाहे 2 मार्क्स का हो, प्लीज इस केस में आपने इसे लिखना है, इसको डायरेक्टली मत लिख देना, एक स्टेप में लिख देना, मार्क्स कट जाएंगे, और है भी आपकी स्कूल टीचर, कोई नहीं मानने आएगा कि चीटिंग नहीं की है, ठीक है ना आदित्य, कोई मानने नहीं आएगा, उसके मार्क्स कटे हुए हैं, हंसने की बात नहीं है, ये चीज आप देख लो, बोर्ड में भी मार्क्स कट सकते हैं इसका मतलब, ठीक है। और फिर बाद में सुनवाई करते रहो, बाद में रिवैल्यूएशन के लिए भेजते रहो, एक बार जो मार्क्स आ गए, एक बार तो आप आ गए ना, ठीक है ना। तो वाई टू गो फॉर दैट प्रोसेस कि नहीं जी रिवैल्यूएशन के लिए भेज देंगे, उसमें आएगा, वो भी एक लंबा प्रोसेस है, 1 साल लग जाता है उस चीज को।
ये आ जाएगा। और 1 साल पेरेंट्स रुकने वाले, वो कहेंगे मार्क्स आए ही नहीं, है ना। मान जाएंगे रिवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ेंगे? कौन से पेरेंट्स मानते हैं? कोई नहीं मानता। और वो प्रोसेस भी थोड़ा लंबा है, सो नोबडी गोज टू टिल दैट एक्सटेंट कि वो फॉर्म फिल करें, फिर सबमिट करें, फिर फीस लगती है। एंड देन यू कैन आस्क फॉर योर पेपर ऑल्सो। आपका पेपर भी पूरा पीडीएफ फॉर्म में आ सकता है, वापस आपको मिल सकता है चेकिंग, मतलब यू कैन एक्चुअली सी व्हाट यू हैव रिटन इन योर पेपर। ठीक है, तो वो प्रोसेस लंबा होता है। समझ में आ गया ये? क्वेश्चन नंबर 3 इसका केस स्टडी का ही। पी वाई दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ वाई प्लस पी ऑफ माइनस वाई। क्या लिखेंगे? पी ऑफ वाई क्या होता है? -2y+1। एंड व्हाट इज पी ऑफ माइनस वाई? क्या करते हैं इस केस में? जहां जहां y है उसकी जगह क्या पुट कर दो? वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर -2 इंटू -y प्लस 1। क्या जाएगा ये? वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। इन्हें ऐड करोगे, 2y कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस 1, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से। क्वेश्चन नंबर 4, डिग्री क्या है इसकी? क्लियर था ना ये तो? अब पता क्या होता है, आप पिछले वाले क्वेश्चंस में इतना उलझ जाते हो कि पूरे पेपर को पढ़ते ही नहीं हो। तो ऑलवेज हैव अ ग्लांस एट द पेपर। ये वाला मार्क्स लेने वाला क्वेश्चन है, किसी को भी आता होगा। तो एक बार मार्क करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया करो कि चलो 1 नंबर यहाँ तो मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट r इक्वल टू -1? क्या करोगे? 6 -1 का होल स्क्वायर, 7 इंटू -3, 6 इंटू 1 -7 -3, क्या आंसर होगा? -4। समझ में आ गया? आज का होमवर्क है, इस पेपर को दोबारा से सॉल्व करके लेके आना है। राइट, अभी तो करवा रही हूँ, अभी छुट्टी नहीं हुई है। समझ में आ गई? अभी जब अच्छा है ना तो पहले सोचो कि गलती क्या कर रहा था मैं। वो ठीक है ना बच्चे, तुम क्योंकि सिली मिस्टेक्स करते हो पेपर में। कितने मार्क्स आए पर? आ गया? नहीं आए? हाँ, मतलब सिली मिस्टेक्स करके आए हैं ना। हाँ, बताने लायक मार्क्स है कि नहीं है? नहीं है? इतना बुरा हाल हो गया? क्यों? इसके साथ भी बेचारे कैसे ऐसा ही कुछ हुआ। विच इज अ वेरी स्टूपिड रीजन, हंसने वाली बात नहीं है, विच इज अ वेरी स्टूपिड रीजन एक्चुअली। दिस थिंग हैपेंड विद माय डॉटर आल्सो। उनके पेपर्स सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड के बच्चे की बात है। क्लास के बाद आप बच्चे को बिठाते हो, यूनिट टेस्ट के बाद आप बच्चे को बिठाते हो, ठीक है। उसके बाद वो बच्चा बात करता है नहीं करता, ऑब्वियसली अगर बच्चे क्लास में बैठे तो बातें करेंगे ही, राइट। तो शी गिवन द पेपर, उसके मार्क्स भी आ गए थे, 20 मार्क्स का पेपर था। तो मैम कहते हैं बिकॉज यू आर टॉकिंग इन द क्लास आई गिव यू अ 0, आपकी मार्कशीट में 0 जाएगा। ठीक है, अब वो बच्चा है स्ट्रेस लेने वाला बहुत ज्यादा, वो बहुत ही इमोशनल है, वो बहुत ही सेंसिटिव बच्चा होता है ना, जो वो क्या होता है कि उस टाइम पर आकर वो घबरा जाता है। देर आर स्टूडेंट्स इन हर क्लास जो पेपर घर लेके जाते हैं कि मम्मी से डांट पड़ेगी, मार्क्स कट हो गए हैं, 2 मार्क्स भी कम हो गया तो डांट पड़ेगी घर जाके। सेकंड क्लास के बच्चे ही वो पेपर घर नहीं लेके जाते, पेपर क्लास में छोड़ जाते हैं कि नहीं लेकर आए, पेपर चेक नहीं हुआ, राइट। तो शी केम बैक होम बिकॉज हमने घर पे एनवायरमेंट रखा था कि बच्चे 0 भी आएंगे कोई बात नहीं, आके बता देना, टेंशन मत लेना। मम्मा आई स्कोर्ड अ 20 बट मुझे 0 मिलेगा बिकॉज मैम ने ये कहा। हमने पीटीएम में स्पेशली जाके बात की, मैम सेड, उन्होंने सिर्फ एक बात की, कहते मैम बच्चा बात कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, ये कहना बच्चे के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है कि एग्जाम में 0 मार्क्स मिलेंगे, राइट। तो एक बालों की वजह से आपके मार्क्स, या तो आपने ड्रेस कोड रखा हो, आप 2 दिन पहले क्यों नहीं बच्चे को इन्फॉर्म करते? ये सबसे बहुत गलत बात है कि उस पेपर के टाइम पे आप क्यों उसको बोल रहे हो। इज सीरियस इशू, टीचर से बात करनी चाहिए, उस टीचर को उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए टीचर की, कि आप बच्चे के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो।
वो भी एग्जाम वाले दिन में, विच इज वेरी बैड। इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है। उस बच्चे की मेंटल स्टेट समझो, उस टाइम पे आपके साथ ऐसा हुआ हो, आप एग्जाम के लिए बैठे हो, आपको कहा जाओ बाहर, तुम्हारे साथ कैसा होगा? तुम खुद सोच कर लेकर देखो। हंसने की बात बहुत आसान है, पर जिसके साथ होता है ना, उसको सच में बहुत फील होता है कि एक बच्चा जो ठीक चल रहा है, पेपर देने आया है, उसके साथ आप ऐसे करो कि नहीं जी बाल बन रहे हैं तो जाओ, मार्क्स नहीं मिलेंगे, पेपर नहीं मिलेगा, बातें कर रहे हो तो पेपर नहीं मिलेगा, या तो पूरा कैंसिल करो या फिर सबके साथ एक्शन दो। अगर एक सिचुएशन हो रही है पेपर्स में, वो सबके साथ होनी चाहिए। तो इतना एम्पथी अपने पास रखो, सच में कह रही हूँ, इतने सेंसिटिव रहो कि जब ऐसा कोई इशू होता है, आपके आसपास ही हो रहा है, तो उस बच्चे को सपोर्ट करो कि नहीं गलत हुआ है, इंस्टेड ऑफ लाफिंग, क्योंकि ये कल इंसिडेंट कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है। और अगर कोई बच्चा सच में ये इस चीज में ना नॉर्मलाइज हो कि ठीक है मार्क्स आते हैं नहीं आते हैं पर अलग बात है, पर अपने अंदर वो सिंपथी, इमोशनल क्वेश्चन, जो इतना सब टर्म्स पढ़ते हो, उन चीजों को खत्म मत करो अपने अंदर से। अपने अंदर से सेंसिटिविटी, अपने अंदर से जितना भी सोशल मीडिया हो जाए, जितना मर्जी कुछ हो जाए, अपने अंदर वो एक एम्पथी खत्म मत करो। सिंपथी होती है ठीक है, पर एम्पथी खत्म मत करो। ठीक है। ये मार्क्स कम होते हैं नहीं होते ये अलग बात है, बट ये बिहेवियर ही गलत है किसी के साथ भी। कल आप मेरे साथ करो, मैं आपके साथ करूं, वो भी गलत है। ठीक है। हाँ जी। चलो ये करो, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा? धृति, कौन सा वाला? Yes, ma'am. ये वाला। इसको मल्टीप्लाई किया, इसको साइन पास कर लेना। तू इसको देख रहा है, इसको क्यों देख रहा है? खुद सॉल्व कर अपना। हाँ, इसके बाद क्या होगा? ये +1 हो गया, ये मल्टीप्लाई होगा आपस में, ये एक टर्म है, ये नीचे चली गई। फिर ना ये एटीट्यूड ही गलत है, तभी मार्क्स नहीं आते। फिर अल्फा नहीं लगाया, मार्क्स नहीं मिलेंगे बोर्ड में। ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ये पूरी टर्म है, इसके साथ चला गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये आ जाएगा साइन अल्फा। अब इसको स्प्लिट कर लिया, अब तो बच्चे आ गया, समझ में आया? ये कट गया और ये कट गया। 1/cos होता है सीकेंट, 1/sin होता है कोसीकेंट। हाँ जी। इस चीज में अब क्या लगता है क्या फॉर्मूला होगा? ठीक है। देखो पहली चीज तो अब फॉर्मूला स्पेसिफाई कैसे करना है। क्यूब हुआ है, 3 टर्म्स का क्यूब दिया हुआ है, तो हमारे फॉर्मूला की लिस्ट में 3 टर्म्स के क्यूब वाला कौन सा फॉर्मूला है? एक ही भयंकर वाला है ना वो फॉर्मूला, है ना, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें 3 क्यूब्स हैं। चल अंडरस्टैंड दिस कि ये 3 टर्म्स वाला फॉर्मूला होगा, इसमें क्यूब्स को ओपन नहीं करना। कर भी दोगे मार्क्स आ जाएंगे, पर वो लंबा होगा, उसमें गलती के चांसेस हैं, कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, फिर आपको फर्दर फैक्टराइज करना होगा। तो मैं इसमें लिखूंगी ये वाला फॉर्मूला है, x³ + y³ + z³ - 3xyz। क्या होती है इसकी फैक्टराइजेशन? इसको लिख के आना है, लिखो, ये क्वेश्चन करवा रही हूं मैं। ठीक है, उसके बाद क्लास ओवर होगी। x³ + y³ + z³ - 3xyz, ये लिखा ना मैंने जब, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? x + y + z इंटू x² + y² + z² -xy -yz -zx, ये लिख कर आओगे फॉर्मूला। अब इसमें लिखोगे इफ x + y + z = 0, therefore x³ + y³ + z³ = 3xyz। ये पूरा कंडीशन आपको लिख के आना होगा। ठीक है। अब समझने की बात ये है कि देखो यहां तो 3 क्यूब्स दे दिए, पर ये टर्म नहीं दी 3xyz। ठीक है। और मैं कह रही हूं कि अगर x और y और z, मतलब ये टर्म x है, ये टर्म y है और ये टर्म z है, x में 2 टर्म्स है, y में 2 टर्म्स है, z में 2 टर्म्स है, तो मैंने लिखा a - b + b - c + c - a किसके इक्वल हो गया? तो ये b कैंसिल हो गए, c कैंसिल हो गए, a कैंसिल हो गए, 0 बन गया। तो इसका मतलब यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये पूरा आपने इसकी स्टेटमेंट पूरी लिख दी है, अब उसके आगे कुछ नहीं लिखना। इज इक्वल टू 3 इंटू a - b, b - c, c - a, ये फैक्टराइज आपने कर दिया।
समझ में आ गया इतना? राइट। अब जो इसके फैक्टराइजेशन और रिमाइंडर वाले क्वेश्चन रह गए, पहले मैं कल वो करवाऊंगी, उसके बाद सर्कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।